हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है, आप लोग इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को पूरी डिटेल मिलेगी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज आया था उसमें तो आप लोगों को पता था कि ये जो फॉर्म है 15/4/2024 से भरे जाएंगे। ठीक है, कब तक? 15/5/2024 तक। ठीक है, और करेक्शन विंडो खुलेगी 15/5/2024। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। अब दोस्तों देखें, ये जो सिंपली, हाँ, एक चीज और, मैं एसआई की, जो एसआई आरपीएफ एसआई है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो शायद आज आ जाए या कल आ जाए। ठीक, आज या कल आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल की ये वैकेंसी जो है वो लेवल 3 की वैकेंसी है। कौन सी? लेवल 3 की। इसके पेमेंट 21,700 है। जो दोस्तों ये देखने के लिए है, इसकी पेमेंट लगभग 50 के समथिंग जाती है। ठीक है, 50 के समथिंग आसपास जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 है। दोस्तों आरपीएफ जो A1 रहता है वो स्टैंडर्ड रहता है, उससे थोड़ा सा कम जो रहता है वो B1 रहता है। ठीक है, यदि आपकी आय जो है 6/9 भी है तो आप लोग चल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन हाँ, आप लोगों की 6/6 होनी ही चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर 6/6 ही मांगता है, भले भी 1 लिखा हुआ। हाँ, एज होना चाहिए 18 से 28 साल तक। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? 4,208 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इस वीडियो में आप लोग देखिए, बहुत अच्छे आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, जो आप लोगों का एग्जाम होगा ना, उसमें निगेटिव मार्किंग जो रहेगी ना, ये साफ सुथरा लिखा हुआ है। ठीक है, 1/3। जैसे सिंपली एसएससी या भी किसी भी एसएससी की कोई भी पेपर में 1/4, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन रेलवे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों, एक इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आप लोगों को बताता, हाँ, ये मैं सब चीज सिलेबस सिलेबस बाद में बताऊंगा। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव बदलाव हुआ है। 1.16 के ये आप लोग कहीं नोटिफिकेशन में भी देख रहे हैं तो ये जरूर देखना, पोस्टिंग। ठीक है, द इम्पेंड कैंसिल ऑफ कैंडिडेट विल बी अलॉट टू जॉन आरपीएसएफ अस पर एडमिटेड रिक्रूटमेंट। मतलब इसका मतलब दोस्तों जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले जो आती थी जॉन वाइज वैकेंसी आती थी कि इस जॉन से इतनी वैकेंसी है लोगों। दोस्तों, इस बार ऑल इंडिया में वैकेंसी दिया है। इसमें आप लोगों को जॉन सिलेक्ट करने के लिए नहीं ही दिया है। इसमें इसमें जो है आरपीएफ जो है खुद आप लोगों को सिलेक्ट बंदों को या शॉर्टलिस्टेड बंदों को खुद वो जॉन देगा कि आपकी ड्यूटी इस जॉन में लगी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब आइए वापस अपने उसमें, ये देखिए, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये देखिए, सबसे पहले ये जो कि नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए, सीधी सी बात है। एज लिमिट यहाँ से देखें, कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट होना है ना, ये जो है ये जनरल वालों के लिए, नॉर्मल जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल नॉर्मल, जो कि आप यदि जनरल यूआर जनरल से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं उससे कोई फायदा नहीं पड़ता। इसमें आप लोगों की एज जो है 18-25 होनी चाहिए, 18 से 25 साल। और ये जो है SC ST, SC ST जो है 18 से 28 होनी चाहिए। और दोस्तों सॉरी, मैं बोल दिया, ये जो है एज रिलैक्सेशन, ये गलत बता दी मैंने। ये देखें, एज रिलैक्सेशन जो है ये जो दिया है 18 से 25 साल जो है, ये जनरल, EWS और OBC की है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा वो चेंज कर देता हूँ। अच्छा, क्या कर दूँ, कौन सा करूँ? रेड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी थिंक बड़ी कर दूँ, अब सही है। देखें, जो मैंने बताया आप लोग आई होप समझ में गए हो। और ये जो है SC ST की आप लोग देख लीजिए। हाँ, और आगे भी ये है, देख लिया। ठीक है, SC ST के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जनरल वालों के लिए, जैसे 18 से लेके 23 साल होती है, तो आप लोग इसमें 5 प्लस कीजिए, 28 हो रहे हैं ना। ये जो होती है SC ST वालों के लिए होती है। ठीक है, और दोस्तों OBC वालों के लिए ये लिखा हुआ है, OBC वालों के लिए 5 साल होती है। मतलब कि
23 से 3 प्लस करेंगे तो जो होगी 25, ये जो होती है ओबीसी वालों के लिए होती है। ठीक है, ये आप क्राइटेरिया देख लीजिए एज रिलैक्सेशन के 18 से लेकर 28 साल। यदि आप 2 तारीख 7वां महीना 1996 में हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हुए हैं, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले नहीं, उसके बाद में। यदि आप लोग ओबीसी से आते हैं ना, तो 2/7/2093 इसके बाद होना चाहिए। ठीक है, और SC ST से आते हैं तो 2/7/1991, ठीक है, इसके बाद के टोटल मिला के 1/7/2006 तक यदि आप एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 2/7/2006 से लेके 1/7/2006 तक जो है वो जनरल वाला फॉर्म भर सकता था, और 2/7/93 से लेके 1/7/2006 ये ओबीसी वाला और ये SC ST वाला। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं, ऊपर है वो आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें कोविड के कारण जो वैकेंसी नहीं निकली थी ना, कोविड के कारण इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आइए अब देखते हैं अपन। और ये जो लिखा हुआ है आप लोगों को 500 फीस लगेगी, किन के लिए है? ये जनरल वालों के लिए है, और ओबीसी वालों के लिए है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, किन किन के लिए? ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500, और एस सी एस टी के लिए जो की है 250। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है मैं देखता हूँ। हाँ, ये देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट ऑनलाइन। दोस्तों ये सिंपली मैं बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आप एक किसी मतलब कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जॉन तो है नहीं है, कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक से 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए ना यदि, तो आप लोगों की मान्यता खत्म हो जाएगी यहीं पर, कि आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। देखिए, CBT 1 होगा, कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम जो होता है 120 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें 90 मिनट टाइम मिलता है। ठीक है, यदि आप लोग इसमें क्वालिफाइड होते हैं तो आप लोग को PST PET फिजिकल मेजर टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, यदि इसमें क्वालिफाइड होते हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखें, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट है ना उसके लिए, दोस्तों यदि आप लोग सिंपली 10th किए हुए हैं ना, तो आप लोग इस फॉर्म को बिल्कुल बिंदास होकर भर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपके 50% होना जरूरी है, कि आपके 55% होना जरूरी है, कि 60% होना जरूरी है। ये कोई भी वो नहीं है। ठीक है, टोटल अभी बताया मैंने 90 मिनट मिलेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें 1 मार्क फॉर पर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी, 3 क्वेश्चन पे एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा। और दोस्तों यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एशियल नॉन क्रिमिनल लेयर जो होती है, यदि आप इससे आते हैं ना, तो आप लोगों को 35 मार्क्स लाना अनिवार्य, परसेंट लाना अनिवार्य है। यदि 100 नंबर मान के चलो 120 नंबर का पेपर होता है, तो आप लोग को 35% निकालिए इसका, कट गए यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2, 2 ही 6 12, 6 7 42, मतलब कि जो यदि ईडब्ल्यूएस ये सब ओबीसी आते हैं ना, आप लोगों को 42 क्वेश्चन आप लोगों को राइट करना अनिवार्य है। यदि इससे नीचे होते तो आप लोगों के ऊपर फॉर्म के ऊपर देखा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब SC ST के लिए केवल 30%। ठीक है, 30% निकाला जाए तो वो होगा 120 का 30% कितना होता है, 12 36, 36 क्वेश्चन आप लोग करना अनिवार्य है। ठीक है, अब सिलेबस की ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस, दोस्तों यदि आप लोगों ने GD का एग्जाम दिया होगा, तो GD के एग्जाम बिल्कुल सेम ही होता है SSC। यदि GD का एग्जाम आप लोगों ने, उसमें भी अर्थमेटिक आती, इसमें भी अर्थमेटिक आती, 35 मार्क्स। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। और जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग 35 मार्क्स ये भी आती है। और जनरल, सॉरी सॉरी सॉरी, जनरल इंटेलिजेंट आती है 35 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस आती है 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। ठीक है, टोटल मिला के हो गए 120 मार्क्स। ठीक है, अब आप लोगों को मेजरमेंट जो होता है, आप लोग का PET PST होता है, PET PST। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसी। ठीक है, कांस्टेबल जो कि मेल के लिए है। ठीक है,
5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। 1600 मीटर आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। और लॉन्ग जंप होगा 14 फीट और हाई जंप होगा 4 फीट, ठीक है। यहीं पर महिलाओं की बात करते हैं अपन, 3 मिनट 40 सेकेंड होना चाहिए और 9 फीट इसमें लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट जो कि होगी 3 फीट वो हाई जंप होगी। और 3 मिनट 40 सेकेंड में आप लोगों को 800 मीटर कवर करना अनिवार्य है, ठीक है। अब जनरल की बात करते हैं। ये देखिए कैटेगरी पीएमटी, ठीक है। इसमें वेट आप लोगों को हाइट हाइट मेजरमेंट जो होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 165 हाइट होना मेल के लिए अनिवार्य है और महिलाओं के लिए 157 मीटर हाँ 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेल के लिए जो चेस्ट है, मेल के लिए चेस्ट जो की है 80 होना चाहिए, ठीक है। इसमें फीमेल के लिए शायद लिखा नहीं, ओनली दोस्तों देखिए मेल के लिए बस इसमें चेस्ट होना नहीं रहा, फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया। मेल के लिए जो कि नॉर्मल तरीके से 80 होना चाहिए और कि फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, ठीक है। और SC ST वालों के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, इसमें रिलैक्सेशन एज बोला सॉरी, इसमें छूट मिली हुई है। 160 हाइट होना चाहिए और 152 उसमें फीमेल के लिए होना चाहिए और 76.2 मतलब 76.2 चेस्ट अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि बिना फुला और फुला होना चाहिए 81.2, ठीक है। यदि दोस्तों आप यहाँ से आते हैं गढ़वालिश और गोरखास मराठा, ये यहाँ से आते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए हाइट जो है 163 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 155 होना चाहिए। कैटेगरी था और जो कि चेस्ट है 80 होना चाहिए और 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी तक नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हाँ ये हो चुका है। हाँ ये देखिए दोस्तों, देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना, ये जोन वाइज वैकेंसी नहीं है। जॉन वाइज वैकेंसी होती तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी नहीं दिया होता। ये जॉन वाइज वैकेंसी है ही नहीं। यदि जॉन वाइज वैकेंसी होती तो यहाँ टोटल वैकेंसी नहीं दिया होता। यदि आप जनरल से हैं तो आप लोगों को 1450 वैकेंसी, SC वाले हैं तो आपको 536 वैकेंसी, ST वाले हैं तो 268 वैकेंसी, OBC वाले हैं तो 966 वैकेंसी, EWS वाले हैं आप लोग तो 357 वैकेंसी है। और टोटल मिला के मेल की 3575 वैकेंसी। अब महिलाओं की बारी बात करते हैं। यदि आप जनरल से हैं तो 256 वैकेंसी, SC वाले हैं तो आप लोग 95 वैकेंसी और ST वाले हैं तो 47 मतलब 47 वैकेंसी। और ओबीसी वाले हैं तो 170 वैकेंसी है। और EWS महिलाएं हैं तो आप लोग के लिए 63 वैकेंसी है, ठीक है। और टोटल मिला के 631 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 631 वैकेंसी। और यहाँ पर 400 वैकेंसी टोटल में से आप लोगों को 400 वैकेंसी जो है 10% होता है, वो एक्स सर्विस मैन वालों के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों पढ़ाई कैसी करनी है, अब इस वीडियो का एंड करते हैं अपन, पढ़ाई कैसी करनी है इस वीडियो में बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। बहुत बड़ी वीडियो हो गई, आप लोग भी बोल रहे हो कहाँ से फंस गए इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों क्लास स्टार्ट होने वाली है आज या कल, मैं शेड्यूल बता दूंगा, आप लोग जरूर जुड़िए, प्रीवियस क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।